ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो महाराज पृथु जो वहाँ पर उस सभा में अत्यंत महत्वपूर्ण महात्मागण साधुगण पधारे हुए हैं, देवतागण भी वहाँ पर आए हुए हैं और उनकी प्रजा भी वहाँ पर है। तो इन सब के सम्मुख इन महात्माओं से उनकी सहमति लेने के लिए वो कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो वो कार्य कर रहे हैं किस प्रकार से वो अपनी जनता की भलाई करना चाहते हैं, क्या वो सही है। तो ये जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आगे महाराज पृथु कहते हैं कि मुझे ये विश्वास है कि अगर मैं अपने राजा का कर्तव्य सही प्रकार से, जिस प्रकार से वेदों में दिया है और जैसा जो वेद के ज्ञाता हैं उन्होंने जिस प्रकार से बताया है, अगर मैं उस प्रकार से अपने कर्म करूंगा, अपने कर्तव्यों का पालन करूंगा, तो मुझे अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होगी, मुझे अपने जीवन की सफलता, जीवन की पूर्णता जो होती है वो मुझे प्राप्त हो जाएगी। और कहते हैं कि वो मुझे अपने आप प्राप्त नहीं होगी जब उस कर्तव्यों के द्वारा भगवान की संतुष्टि होगी। जो भगवान जो सबके विधाता हैं उनकी संतुष्टि के पश्चात मुझे अपने जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना जो महाराज पृथु कह रहे हैं। देखिए वो क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अगर राजा अपने कर्तव्य का पालन करता है, तो ये तो हमने देखा था राजा के क्या क्या कर्तव्य होते हैं, महत्वपूर्ण कर्तव्य क्या है। राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, उसे नरदेव कहते हैं। भगवान के कार्यक्रम को जनता में, प्रजा के सामने रखे और जो भगवान के आदेश हैं उसका प्रतिनिधि होकर के भगवान के कार्यक्रम को लोगों को सिखाए, तो उसे जो है सही राजा बताया जाता है कि वो भगवान का रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए राजा को। इसलिए उनको क्या कहते थे? राज ऋषि। केवल राजा नहीं, राज ऋषि। राज्य कर रहा है लेकिन उसका हृदय, उसका चरित्र ऋषि की भांति है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण उन्होंने बताया था। और राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए? राजा का बड़ा महत्वपूर्ण कर्तव्य ये है कि लोग जो उनकी प्रजा है, प्रजा की रक्षा करे। और ये हमने देखा था प्रजा का मतलब क्या होता है। प्रजा का मतलब ये नहीं समझ लेना चाहिए कि मनुष्य समाज मात्र प्रजा है, मैं उनकी तो रक्षा करूँगा। आजकल तो उनकी भी रक्षा प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं
लोगों की रक्षा भी बड़ी मुश्किल है। दिन दहाड़े जो है डाका डल जाता है, कहीं पर हम लोग देखते हैं लोगों को मार दिया जाता है, कहीं पर दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, इतने लोग मारे जाते हैं। तो प्रैक्टिकली देखें तो लोगों की भी रक्षा बड़ी मुश्किल हो रही है। बेचारे जानवरों की, उनका क्या हाल है, उनकी रक्षा करने वाला कौन है। तो ये हमने देखा था कि प्रजा की रक्षा का मतलब क्या होता है, जानवरों की भी, क्योंकि प्रजायते, जिसने भी जमीन पर वहाँ पर उसके राज्य में जन्म लिया है, चाहे पेड़ हो चाहे जानवर हो, राजा का कर्तव्य है सबकी रक्षा हो। आप देखेंगे कितना बढ़िया उदाहरण महाराज परीक्षित ने स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा बताया है। राजा कैसे जानवरों की भी रक्षा करता है, न केवल मानव की। एक बार महाराज परीक्षित अपने राज्य का दौरा कर रहे थे, अपने राज्य में घूम रहे थे देखने के लिए कि सब कुछ कैसे चल रहा है। तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि एक व्यक्ति जो है राजा का वेश उसने धरा हुआ है, राजा का वेश धरा है, लेकिन काम क्या कर रहा है, एक गाय और एक बैल दोनों को चोट पहुंचा रहा है और मारने का प्रयत्न कर रहा है। तो परीक्षित महाराज ने क्या सोचा कि भाई क्या है, ये तो जानवर लोग हैं, जाने दो। परीक्षित महाराज तुरंत अपने घोड़े से उतरे, अपनी तलवार निकाल ली और इस व्यक्ति को, जिसने राजा के कपड़े पहने हुए थे, उसको ललकारा कि तुम मेरे राज्य में मेरे जीते हुए तुम मेरी प्रजा को इस प्रकार से कष्ट नहीं पहुंचा सकते हो। कौन हो तुम और क्यों इस प्रकार से इस जो है गाय और इस बैल को तुम कष्ट पहुंचा रहे हो। तो उन्होंने स्वयं अपने उदाहरण के द्वारा दर्शाया। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण काम होता है, कर्तव्य होता है राजा का, अपनी प्रजा की रक्षा करना। और हमने क्या देखा था, राजा का क्या महत्वपूर्ण काम होता है, ये देखना कि उनकी प्रजा खाली बैठी नहीं है, सब अपने अपने कर्म में लगे हैं। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं ना, जहाँ पर भी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है वहीं पर अनेकों प्रकार के काली करतूतें आपको मिलेंगी। क्योंकि ये तो कहावत है, सही कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर, आइडल ब्रेन इज डेविल्स वर्कशॉप। अगर हम लोगों को खाली छोड़ देते हैं, कोई रोजगार नहीं है, अपना काम नहीं करते हैं, खाली दिमाग बैठा है, तो क्या आएगी, शैतानी तो सूझेगी, तब अनेकों प्रकार की काली करतूतें लोग करेंगे। तो राजा का ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है कि उसके राज्य के अंदर में जो उनकी प्रजा है, सब अपने अपने कर्म में लगे हैं। और कर्म क्या होता है, अपने अलग अलग कर्म होता है। किसी का क्षत्रिय का कर्म है, किसी का ब्राह्मण का कर्म है, किसी का वैश्य का कर्म है। और गुणों के अनुसार अपने कर्म में लगे रहने चाहिए। कर्म भी जैसे कोई ब्राह्मण है तो उसमें ब्राह्मण के गुण भी होने चाहिए और ब्राह्मण के वो कर्म भी कर रहा है, दोनों महत्वपूर्ण है। कोई कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, उसमें ब्राह्मण के गुण नहीं है और वो ब्राह्मण का काम भी नहीं कर रहा है, तो भला वो फिर वो कैसा ब्राह्मण हो गया। एक डॉक्टर है, अगर वो डॉक्टर का काम भी नहीं कर रहा है और उसमें डॉक्टर की क्वालिफिकेशन भी नहीं है और वो कह देता है कि मैं डॉक्टर हूँ, तो भला कैसे होता है। तो कर्म और गुण दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो उसके अनुसार राजा का ये महत्वपूर्ण कार्य होता है। कोई अपने आप को ब्राह्मण कह रहा है, क्या इसमें ब्राह्मण के गुण हैं, क्या ये ब्राह्मण के कर्म कर रहा है। कोई अपने आप को क्षत्रिय कह रहा है, क्या केवल बाहरी रूप से क्षत्रिय है, क्या वो अपनी प्रजा को उसकी रक्षा कर रहा है, क्षत्रिय के धर्म का पालन कर रहा है। ये सब भी उसका देखना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो ये हमने देखा था कि राजा के जो कर्तव्य होते हैं, अपने कर्तव्यों का वो पालन अगर करता है, पृथु महाराज कह रहे हैं, तो वेदों के अनुसार, जो वेदों में एक्सपर्ट हैं, ब्रह्मावादिनः, उनके अनुसार राजा को
अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी अगर वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है। और कब होगी? जब उसके कर्म के द्वारा भगवान की संतुष्टि होगी। अगर कोई व्यक्ति कह रहा है मैं अपने कर्म तो कर रहा हूं लेकिन भगवान की संतुष्टि हो ना हो मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, तब ऐसा नहीं है कि अपने कर्म मात्र करने से उसे परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। समसिद्धिर हरितोषणम, जो भी हम कर्म करते हैं उस कर्म का अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई ये कर्म क्या है, इससे इसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, एक ही टेस्ट है, उस कर्म के द्वारा क्या भगवान संतुष्ट है, ये हमें सोचना चाहिए। क्या मेरे कर्म के द्वारा भगवान संतुष्ट है? तो अगर भगवान की संतुष्टि होती है उस कर्म के द्वारा और उसको हम लोग करते हैं जैसे भगवान ने बताया है, तो हमें अपने जीवन में परम लक्ष्य की प्राप्ति जरूर होगी। यही यहाँ पर हम देख रहे हैं, पृथु महाराज कह रहे हैं कि वेदों के अनुसार जो वेदों के ज्ञाता हैं उन्होंने ये बताया है कि जो भी राजा अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा है, जैसे वेदों के अंदर में दिया है उसके अनुसार, जैसा भगवान ने दिया है वेदों के अंदर में, और भगवान की संतुष्टि के द्वारा उसे अपने परम लक्ष्य की प्राप्ति होगी। आगे वो कहते हैं कि हे सज्जनों, जो राजा केवल लोगों से कर मात्र लेता है, वसूल करता है, टैक्स, कर को मतलब होता है टैक्स लेना, तो हमें पता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के लोग जो हैं टैक्स लेते हैं। तो जो केवल कर वसूल करता है लेकिन ये नहीं देखता है कि मेरी जो प्रजा है जिनसे मैं टैक्स ले रहा हूं, क्या वो अपने अपने सही प्रकार के कर्मों में लगे हैं या पाप कर्म कर रहे हैं, अगर वो उनकी भलाई के विषय में नहीं देखता है और केवल टैक्स उनसे ले रहा है मात्र, तो कहते हैं पृथु महाराज कि राजा को और राजा की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, सबको जो है जनता, उसकी प्रजा जिनसे वो टैक्स ले रहा है, उनके पाप कर्म का भागीदार बनना पड़ता है। अब ये देखिए, बड़े जो है आश्चर्य की बात है पाप कर्म कोई और कर रहा है लेकिन उस पाप कर्म को उसका भागीदार जो है कोई और भी बन सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना। इसलिए हम जब कर्म करते हैं तो बड़े सोच समझ कर करना चाहिए। आपको एक उदाहरण हम जो है समझ सकते हैं। मान लीजिए ये बताया जाता है कि जो वेदों के अनुसार, वेदों के जैसा उसमें बताया गया है, अगर उस प्रकार से व्यक्ति उसका पालन नहीं करता है, जैसे महाभारत में ये बताया है कि जो व्यक्ति जानवर को मार रहा है, कसाई, उसको तो डायरेक्ट पाप लगेगा। तो हम लोग सोचेंगे भाई उसने मारा है जानवर को, उसको पाप लगेगा। जिस व्यक्ति ने उस पशु को इस कसाई के पास में बेचा है, वो व्यक्ति भी पाप का भागीदार है। जो व्यक्ति उस जानवर को खाएगा वो भी पाप का भागीदार है। देखिए कितने सारे लोग पाप के भागीदार हैं। हम लोग तो केवल ऐसा सोच लेंगे कि भाई कसाई है, कसाई ने जानवर को मारा था, वो पाप का भागीदार है, मुझे क्या है, मैं तो उसको खा रहा हूं, बस मैंने तो क्या किया है, मैंने तो बस जानवर को कसाई घर को बेचा है, मैं थोड़ी पाप का भागीदार हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए समझना। इसी प्रकार से अगर हम, आपको कोई इनविटेशन देता है कि भाई आओ
यहाँ पर कसाई घर है, यहाँ पर मैंने एक बड़ा भोज लगाया है, आकर के यहाँ पर भोजन जो है आप स्वीकार कीजिए। तो अगर आप पाप के स्थान पर जाते हैं, जहाँ पर पाप कर्म हो रहे हैं, वहाँ पर उनकी आमंत्रण पर जाते हैं और वहाँ पर बैठ कर के आप मज़े से जो है भोजन खा रहे हैं, तो उस जगह पे जो जो पाप कर्म होता है, उस पाप कर्म के भागीदार आप भी बनेंगे। तो इसलिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है कि जो ब्राह्मण या वैष्णव को जब बुलाया जाता है किसी कार्यक्रम के लिए, तो ऐसी जगह पर उन्हें आमंत्रण स्वीकार नहीं करना चाहिए जहाँ पर इस प्रकार के पाप कर्म होते हो। जहाँ पर भगवान का भोग लगा कर के प्रसाद बांटा जाता है, वो अलग बात है, अन्यथा हमें पाप का भागीदार बनना पड़ेगा। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए राजा पृथु क्या कह रहे हैं कि जो केवल टैक्स कलेक्ट कर रहा है लोगों से, लेकिन ये नहीं देख रहा है कि मेरी जनता धर्म का पालन कर रही है, अपने कर्म सही प्रकार से कर रही है, नहीं कर रही है, उनके ऊपर छोड़ दिया है, जो तुमको करना है कर लो, मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे टैक्स दे दो, मैं अपना काम चला लेता हूँ। तो जो राजा और उसके जो सहकारी लोग हैं, जो आपस में उस टैक्स को बांट लेते हैं, उन सबको प्रजा जो पाप कर्म कर रही है उसका भागीदार बनना पड़ेगा। तो आगे पृथु महाराज जो है अब और क्या प्रस्ताव रखते हैं जिनकी वो सहमति चाहते हैं, इसका उल्लेख हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।